Please subscribe my channel and press the bell icon to get more and more videos. Good morning friends, how are you? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे. ओके, टुडे आई वुड लाइक टू टेल दैट आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा. डायलॉग्स होंगे, टॉपिक्स में डायलॉग्स होंगे. मैंने आपको वोकैबुलरीज भी बताई थी, शब्दकोश बताए थे इंग्लिश में, और आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन किया मैंने कहीं ना कहीं, और वोकैबुलरी से सेंटेंस बनाना भी सिखाया था आपको मैंने. लेकिन इंग्लिश अगर आपको बोलना है सही में, इंग्लिश जैसे अपन हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, वैसे अगर अपन को इंग्लिश बोलना है एकदम फ्लुएंटली, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना है अपन को रुके बिना, तो उसके लिए डायलॉग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है. डायलॉग्स जैसे आपने देखा होगा कई स्टोरीज आते हैं, मॉम डैड के बीच में डायलॉग्स होते हैं. डायलॉग्स जैसे कोई आदमी कुछ बोल रहा है, फिर अगला इंसान कुछ बोल रहा है. डायलॉग्स के द्वारा इंग्लिश स्पोकन बहुत जल्दी सीखी जा सकती है. थोड़ा सा उन डायलॉग्स को अपन को याद भी करना होगा, लेकिन अपन की जो फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है. मतलब बोलने का जो तरीका है ना, फास्ट हो जाता है, और प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाती है. तो आज का जो टॉपिक है डायलॉग्स होंगे. छोटा सा टॉपिक है मॉम एंड सन के बीच में, मम्मी और बेटे के बीच में एक डायलॉग है जो अक्सर होता रहता है. पहले मैं इस पूरे टॉपिक को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, फिर इंग्लिश में अपन बोलेंगे. एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बेटा घर के अंदर एंटर होता है तो उसके चोट लगी हुई होती है, या थोड़ा वो चेहरा लाल होता है या उदास होता है वो, तो मॉम देखते ही उसको पहला क्वेश्चन पूछती है कि अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो. ऐसे ही होता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अरे बाप रे, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, यही क्वेश्चन होगा. मॉम अपने बेटे से पूछेगी अरे बाप रे. अरे बाप रे को इंग्लिश में बोलते हैं ओ माई गॉड. आप जब भी किसी को देखते हो चोट लगी हुई है या, तो हमेशा एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस निकलता है अपने मुंह से, ओ माई गॉड. ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट हैपेंड. वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो को इंग्लिश में बोलते हैं वाई आर यू क्राइंग. तो मॉम अपने बेटे से बोलेगी ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग. मैं आपको बता देता हूँ, जब बेटा अभी मार खा के आया है, कुछ ग्रामर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. पहले मैं आपको पूरी तरह हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, फिर डायलॉग्स बोलेंगे अपन. बेटा अभी अभी मार खा के आया है तो मार को बीट बोलते हैं, बीट. और अभी अभी मार खा के आया है, जस्ट अभी मार खा के आया है. जब अगर कोई चीज़ ताज़ा हो रही है, अभी हो रही है, तो उसके लिए हैज़ लगेगा, हमेशा हैज़ लगेगा. हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म. हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म तब लगता है जब कोई चीज़ अभी अभी हुई, हो गई, लेकिन पास्ट में नहीं होगी, उसका असर अभी भी है. वो हो तो गई लेकिन वो पास्ट में नहीं जाएगा. अपन बचपन में सुनते हैं कि कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो भूतकाल में चली जाती है, पास्ट में हो जाता है, लेकिन अभी भी अगर उसका असर है तो हैज़ लगेगा. अगर उसका असर खत्म हो जाता है तब वो भूतकाल में चला जाता है. लेकिन अगर उसका असर अभी भी है, भूतकाल में हो गया लेकिन असर अभी वर्तमान में भी है, तो उसके लिए हैज़ लगेगा. इसी को प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं. तो बेटा मार खा के आया है तो असर अभी भी है, तो वो क्या यूज़ करेगा, हैज़ बीटन यूज़ करेगा. बीट का, किसी कोई मारता है अपन को तो बीट बोलते हैं, लेकिन अभी मार खा के आया है, ताज़ा है घाव, मतलब उसके चोट भी है, असर अभी भी है, तो हैज़ बीटन बोलेगा वो, हैज़ बीटन. थोड़े और सेंटेंस, थोड़े और वर्ड्स बता देता हूँ, एडिशनल कुछ वर्ड्स मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ. जैसे गाली देने को एब्यूज़ बोलते हैं. मान लीजिए बेटा अपनी माँ को कंप्लेंट करता है कि उसने मुझे मारा, तो ही हैज़ बीटन मी आएगा. उसने मुझे गाली भी दी तो बेटा बोलेगा हैज़ एब्यूज्ड, हैज़ एब्यूज्ड. अगर बेटा बोलना चाहता है कि माँ उसने मुझसे झगड़ा भी किया, झगड़े को क्वेरल बोलते हैं, तो ताज़ा झगड़ा हुआ, असर अभी भी है, तो हैज़ क्वेरल्ड. थोड़ा नमक मिर्ची लगा के बोलेगा बेटा, चाहे हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपने मॉम को बड़ा चढ़ा के बोलेगा उसने मुझे मारा, हैज़ बीटन. उसने मेरे साथ झगड़ा किया, हैज़ क्वेरल्ड. उसने मुझे गाली भी दी, गाली को एब्यूज़ बोलते हैं, तो हैज़ एब्यूज्ड. उसने मेरे टॉयज़ छीन लिए, मेरे खिलौने छीन लिए, तो हैज़ स्नैच्ड. छीनने को स्नैच्ड बोलते हैं, SNACHED, स्नैच्ड. तो हैज़ स्नैच, सबके आगे हैज़ लगेगा, क्योंकि अभी अभी हुआ है, असर अभी भी है. हो तो गया लेकिन असर अभी भी है. तो ये मैंने आपको समझा दिया. तो मॉम की डायलॉग्स में आपको समझा चुका हूँ कि मॉम बोलेगी ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग. अरे बाप रे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, वाई आर यू क्राइंग. तो बेटा बोलेगा मॉम, प्रथम, सोचो प्रथम ने उसको मारा है, प्रथम उसका दोस्त है, प्रथम हैज़ बीटन मी, ही हैज़ एब्यूज्ड मी, ही ऑल्सो हैज़ quarreled with me, he has snatched my things,
ही हैज़ स्नैच्ड माई टॉयज। ऐसे होगा, ठीक है। वापस एक और डायलॉग्स हो जाए। मॉम अपने बेटे को बोलेगी ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू जस्ट क्राइंग। ओ मॉम, प्रथम हैज़ beaten me, he has abused me also, he has also quarreled with me, he has snatched my things। ऐसे आप अपने बेटे के साथ मॉम और बेटा प्रैक्टिस करोगे डायलॉग्स तो फ्लुएंसी बढ़ेगी। इससे अपन ग्रामर भी सीख रहे हैं, कुछ वोकेबलरीज भी सीख रहे हैं, सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं, और डायलॉग्स जब होते हैं ना तो इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ती है और स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह आने की कोशिश करती है। अपन की जो मातृभाषा है हिंदी, वो अपन को आसानी से कैसे आ जाती है, क्योंकि अपन बचपन से डायलॉग्स बोलते हैं। मम्मी कुछ बोल रही है अपने बेटे को या बेटी को, वो बेटी कुछ बोल रही है। डायलॉग्स जब होते हैं ना तभी एक लैंग्वेज आसानी से आती है। आगे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मॉम हमेशा पूछेगी, पक्ष नहीं लेगी अपने बेटे का। मॉम पूछेगी क्या तुमने कुछ किया है, क्या तुमने कुछ किया है, मतलब क्या तुमने कुछ किया है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू डन एनीथिंग, हैव यू डन एनीथिंग। तो ये थर्ड डायलॉग होगा, मॉम का डायलॉग होगा हैव यू डन एनीथिंग। तो बेटा तो हमेशा मतलब वो तो झूठ ही बोलेगा, चाहे कुछ उसने भी कुछ की होगी गलती, लेकिन वो बोलेगा मैं तो बेगुनाह हूँ। बेगुनाह को इंग्लिश में बोलते हैं इनोसेंट। भोले भाले को इंग्लिश में इनोसेंट बोलते हैं और बेगुनाह को भी इनोसेंट बोलते हैं। तो वो बोलेगा नहीं मम्मी मैं तो बेगुनाह हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ। मम्मी देखो कैसे पूछती है, हैव यू डन एनीथिंग। नो मॉम आई एम इनोसेंट। ओके, थोड़ा एक्टिंग करके बोलोगे, थोड़ा एक्सप्रेशन करके भी बोलोगे तो इंग्लिश जल्दी आती है। आर्टिफिशियली बोलेंगे ना तो इंग्लिश जल्दी नहीं आएगी। थोड़ा एक्टिंग भी करना पड़ेगा अपन को। एक्टिंग करने से क्या होता है, अपन भूल जाते हैं कि अपन इंग्लिश बोल रहे हैं। वो इंग्लिश अपन की सेकंड लैंग्वेज है और अपन ऐसे सोचने लगते हैं कि वो इंग्लिश अपन की फर्स्ट लैंग्वेज है, और तभी इंग्लिश बहुत जल्दी आती है। तो 4 डायलॉग्स हो गए। फर्स्ट मॉम का डायलॉग होगा कि ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग। मॉम, प्रथम हैज़ बीटन मी, ही हैज़ क्वारल्ड विथ मी, he has also abused me, he has snatched my things। have you done anything, तुमने कुछ किया है क्या, have you done anything। no mom I am innocent। नहीं मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। no mom I am innocent। बस लास्ट डायलॉग, मॉम अपने बेटे को बोलेगी चलो मुझे जाने दो उसके घर, देखने दो क्या हुआ है। ऐसे जब अपन बोलते हैं ना तब लेट्स आता है। जब भी अपन ऐसे बोलते हैं जैसे मैं उसके घर जाऊंगी, तब आता है आई से शुरू होता है, आई एम गोइंग टू हिज हाउस। लेकिन वैसा नहीं होता। जब आदमी गुस्से में होता है या ज़्यादातर वो ऐसे ही बोलता है चलो उसके घर जाने दो, देखने दो क्या हुआ है, देखने दो। जब मैं से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, उसके घर जाने दो डायरेक्ट शुरू होता है, तो लेट्स से शुरू होता है। लेट्स गो टू हिज हाउस। मॉम बोलेगी लेट्स गो टू हिज हाउस, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। मॉम को अभी भी विश्वास नहीं कि पूरी गलती उसी की है, इसकी भी हो सकती है। तो मॉम ने बोला चलो उसके घर जाने दो, चलो उसके घर जाने दो, देखने दो। ऐसे जब अपन सेंटेंस यूज़ करते हैं ना तो लेट से शुरू होता है। लेट्स गो टू हिज हाउस, लेट मी गो टू हिज हाउस। मॉम बोलेगी तुम तो यहीं रुको, लेट मी गो टू हिज हाउस, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। ओके, मैं पूरे डायलॉग्स वापस एक साथ बोलना चाहता हूँ आपको। एक बार मिक्स मैं बोलूँगा, फिर लास्ट में प्योर इंग्लिश में बोलूँगा। एक बार चेक कर लीजिए। मॉम अपने बेटे को देखती है, घबरा जाती है, बोलती है अरे बाप रे, ओ माय गॉड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग। सन बोलेगा मॉम प्रथम ने मुझे मारा, प्रथम हैज़ बीटन मी, प्रथम ने मुझे गाली भी दी, प्रथम हैज़ एब्यूज्ड मी, उसने मेरे साथ झगड़ा भी किया, भी को ऑल्सो बोलते हैं। ही हैज़ ऑल्सो क्वेरल्ड विथ मी, उसने मेरी खिलौने छीन लिए। ही हैज़ स्नैच्ड माई थिंग्स, माई टॉयज। फिर मॉम का डायलॉग होगा क्या तुमने कुछ किया है, हैव यू डन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ किया है, हैव यू डन एनीथिंग। बेटा तो अपना ही पक्ष लेगा, बोलेगा मॉम मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। नो मॉम आई एम इनोसेंट। तो मॉम को थोड़ा गुस्सा आया हुआ ही है, बोलेगी उसके घर जाने दो, देखूंगी क्या हुआ है। ऐसे सेंटेंस के लिए लेट मी गो टू हिज हाउस, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। आई एम गोइंग टू हिज हाउस, आई एम ऐसे नहीं बोलोगे, आई से अच्छा नहीं लगता है। लेट मी जस्ट गो टू हिज हाउस, लेट से शुरू होता है। लेट मी गो टू हिज हाउस, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। ओके, हो गया, इतना से टॉपिक है। ये आप और कोई भी डायलॉग्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं है मॉम और सन ही प्रैक्टिस करें, बेटा या माँ ही प्रैक्टिस करें। सिस्टर, ब्रदर,
भाई बहन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉम और सन बन के, ताकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है, डायलॉग से इंग्लिश स्पोकन एक बार आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपकी फ्लुएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश हैबिट हो गई, आपको इंग्लिश ऐसे निकलने लगेगी, फ्लुएंसी बहुत बढ़ जाएगी। फ्लुएंसी जैसे अपन सोचते हैं ना, अगर अपन की इंग्लिश मातृभाषा की तरह हो, अटक अटक के नहीं है। कई लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी जो बोलते हैं वो इंग्लिश बोलने लगे तो उनकी इंग्लिश अटक अटक के आती है, एकदम फ्लुएंसी नहीं आती, क्योंकि वो लोग केवल वोकेबलरी को याद करते हैं, सेंटेंस को याद करते हैं, डायलॉग्स नहीं बोलते। डायलॉग्स बोलकर देखो 100% आपकी इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाएगी, धारा प्रवाह इंग्लिश हो जाएगी, एकदम फास्ट हो जाएगी। ओके, अब मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, एकदम फास्ट। हिंदी कुछ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा मैं। ओ माई गॉड, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग? ओ मॉम, प्रथम हैज बीटन मी, he has quarreled with me, he has also abused me, he has snatched my all toys. Have you done anything? No mom, I am innocent. Oh God, let me go to his house, let me check what happened. Thank you so much. आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, इसको आप जब बोलते हो तो हंसी मजाक करके मत बोलो, थोड़ा सीरियस रहकर बोलो। एक एक्टिंग भी करके बोलोगे तो इंग्लिश अच्छी तरह आएगी, मतलब घुस जाना चाहिए उस टॉपिक में। घुसोगे तभी आप भूल जाओगे कि ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है, आप सोचने लगोगे ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, मातृभाषा ये इंग्लिश। और इंग्लिश 100% आपको बहुत ईजीली आने लगेगी। और आगे से आगे और भी मैं कुछ डायलॉग्स अब पेश करूँगा इन वीडियोज़ के द्वारा। थैंक यू सो मच। आई होप यू जस्ट लाइक्ड माई वीडियोज़। आई होप that you are subscribing my channel and you are sharing my channel also and you are liking also my channel. Thank you so much. Have a nice day.